छात्र छात्राओं को जल्दी डेटिंग से रोकने के लिए प्रशिक्षक इंस्ट्रक्टर ने लड़के और लड़कियों को मिलने नहीं दिया। यहाँ तक कि कक्षा को भी अलग अलग करना पड़ा। अगर कक्षा में कोई लड़की होती तो लड़कों को गलियारे में दौड़ना पड़ता। दौड़ने के बाद जब एक लड़का खाद की बोतल खरीदना चाहता तो इंस्ट्रक्टर ने तुरंत रोक दिया, क्योंकि उनका मानना था कि खाद खरीदने से लड़का अनर्थ सोचने लगेगा। असल में यह स्कूल लड़कियों का हाई स्कूल था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण प्रिंसिपल ने लड़कों को भी भर्ती करने का फैसला किया। इंस्ट्रक्टर ने इसका विरोध किया, मगर ऊंची तनख्वाह की वजह से मानना पड़ा। फिर भी लड़कियों को लड़कों से बचाने के लिए उन्होंने महिला शिक्षकों के साथ मिलकर तुरंत लड़के लड़कियों को अलग करने का प्लान बनाया। लेकिन जब लड़के स्कूल आए तो इस सख्ती के बीच ही लड़के और लड़कियां जल्दी जल्दी मिलजुल गए। महिला शिक्षिकाएं चोरी छिपे फोटो खींच लेती और इंस्ट्रक्टर ने जब फोटो देखी तो गुस्से में अगले दिन अजीब नियम लागू कर दिया। लड़के लड़कियां दूरी बनाएंगे, सुबह की एक्सरसाइज भी अलग होगी, कैंटीन में भी साथ बैठना मना। लेकिन नैनो नाम के छात्र ने एक उपाय निकाला। उसने सभी को एक चैट ग्रुप में जोड़ दिया। मगर जब टीचर ने देख लिया कि खाने के समय नैनो ने लड़कों को दूध की बोतल दी तो उसे पकड़कर इंस्ट्रक्टर के सामने ले जाया गया। चैट ग्रुप की बातें देखकर इंस्ट्रक्टर घबरा गया और तुरंत नियम बना दिया कि अब कोई मैसेज भी नहीं भेज सकता। अगले दिन सभी का चैट सॉफ्टवेयर ब्लॉक कर दिया गया। इंस्ट्रक्टर ने चैन की सांस ली, लेकिन घर लौटकर जब उसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखी तो उसे अपने छात्र जीवन की यादें आ गईं। प्यार भरे वो दिन याद आए। फिर गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। बाद में वह खुद दुखी होकर अपनी जान भी गंवा बैठी थी। इसी सदमे से इंस्ट्रक्टर लड़के लड़कियों की मुलाकात पर पाबंदी लगाता था। लेकिन छात्र फिर नैनो के पास गए और नैनो ने एक नया चैट सॉफ्टवेयर ढूंढ निकाला जिसमें सब गुमनाम रहकर बात कर सकते थे। इंस्ट्रक्टर ने सोचा कि यह सॉफ्टवेयर उसकी मदद करेगा निगरानी करने में, तो उसने भी डाउनलोड कर लिया। उसे भी एक नेट फ्रेंड मिला जिससे वह खुलकर बात करने लगा। लेकिन स्कूल में नियम और सख्त हो गए। मोबाइल पकड़ ली जाते और लड़के लड़कियां साथ चलते तो सजा मिलती। एक दिन नैनो ने इंस्ट्रक्टर को बुलाया और कहा कि क्लासरूम में कुछ अजीब है। जैसे ही इंस्ट्रक्टर ने दरवाजा खोला, उसने एक दृश्य देखकर गुस्से में लड़के को झाड़ू से मारना शुरू कर दिया। लड़का कह रहा था कि वह तो बस कैंची थी, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने यकीन नहीं किया और उसे इतना पीटा कि खून निकल गया। माता पिता ने प्रिंसिपल से शिकायत की। मामला शांत करने के लिए प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्टर को नौकरी से निकाल दिया, मगर दिखावे में कहा कि वह रिटायर हो गया है। इसके लिए एक विदाई पार्टी भी रखी गई। विदाई में इंस्ट्रक्टर ने छात्रों से कहा कि मेहनत से पढ़ाई करो। तभी नैनो ने मोबाइल दिखाया। सबका मैचिंग सफल हो चुका था। माहौल हंगामेदार हो गया। इंस्ट्रक्टर को पता चला कि उसकी चैट पार्टनर वही महिला शिक्षक थीं जो हमेशा उसका साथ देती थीं। महिला शिक्षक ने अपने दिल की बात कही और इंस्ट्रक्टर ने भी स्वीकार किया। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। नैनो ने जैसे अपना काम पूरा कर लिया और स्कूल छोड़ने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर भी मैचिंग का संदेश आया। उसी वक्त लाल पट्टी रेड बेल्ट पहनी हुई एक लड़की उसके सामने से गुजरी। ये लड़की कौन होगी? कहानी यहीं खत्म होती है। मैं हूं जिंगल, अगली बार फिर मिलेंगे।